हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीपीएटी एग्जाम 2020 में 12th के परसेंट के आधार पर अगर काउंसलिंग होता है तो किस प्रकार से आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाओगे, कैसे काउंसलिंग होगा। ठीक है। सेकेंड क्वारीज बन के आती है कि कितने परसेंट तक गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल जाएगा, और थर्ड क्वारी आती है कितने परसेंट तक प्राइवेट कॉलेज जो है वो हमें मिल जाएगा। और लास्ट में आता है कि क्या क्या दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग के समय। ठीक है। और ये जो काउंसलिंग है ये कहाँ से हम अटेंड कर पाएंगे, यानी कि कहाँ से हम भाग ले पाएंगे काउंसलिंग में। तो इन्हीं सब क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे जानकारियां। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किस पर कि 12th के आधार पर काउंसलिंग कैसे होगी। तो 12th के आधार पर काउंसलिंग कैसे होगी, तो सीजीपीएटी एग्जाम में देखिए क्या होता है। अगर जो आईजीकेवी है यूनिवर्सिटी जो है, अगर 12th के आधार पर आपका एडमिशन लेगी तो किस प्रकार आप काउंसलिंग में हिस्सा लोगे। तो देखिए जो आईजीकेवी का जो पहले नियम था, ठीक है, जैसे एग्जाम होता था सीजीपीएटी का और उसके बाद क्या होता था, काउंसलिंग प्रक्रिया होती थी, वहाँ पे लिस्ट निकाला जाता था काउंसलिंग का वेबसाइट में, वहाँ पे फिर सभी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे अपलोड करते थे। ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट लगता था वो फिर अपलोड होने के बाद एक लेटर जारी होता था, मतलब कि हाँ अपलोड हो गया ऐसे करके। ठीक है। जो जो रिक्वायर होता है उसका, फिर वो जो लेटर है उसको लेके कहाँ जाते थे हम, उसको लेके जाते थे हम आईजीकेवी रायपुर। ठीक है। और वहाँ पे फिर हमारा जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होता था। ओके। तो इस बार क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको वेबसाइट में, उनके ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको अपलोड करना ही करना है। और करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट केवीके है, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र है जिले के अंदर, वहां जाके आप जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है। वहां से वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो काउंसलिंग है उसमें आप हिस्सा कर पाओगे। फिर धीरे धीरे आईजीकेवी जब और ज़्यादा दिन हो जाएगा, जब सभी का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया जाएगा, फिर वो क्या करेगी, रिजल्ट को घोषित करेगी। मेरिट के आधार पर वहाँ पे लिस्ट निकाला जाएगा और लिस्ट निकलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें ये कॉलेज मिला है, ऐसे करके वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब बात एक सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि कितने परसेंट तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बता दूं, देखो 22 के यानी कि 22,000 लोगों ने सीजीपीएटी एग्जाम में क्या किया है, फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर के हैं, बायोलॉजी वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, पीसीए, पीसीबी और पीसीएम वाले हैं। ठीक है। और 22,000 जो लोग हैं उन्हीं में से मेरिट के आधार पर जो लिस्ट है वो निकाला जाएगा। सो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो परसेंट रिक्वायर्ड होगा वो रहेगा आपका कम से कम, बता रहा हूँ 80% अबो, यानी कि 80% के ऊपर है आपका, तब की स्थिति में आपका हो पाएगा। और 22,000 लोगों में कम से कम तो 1000 लोगों का तो कम से कम 80% आया ही आया होगा मेरे हिसाब से। अब उन 22,000 लोगों में से चयन करना है। ठीक है। तो 1000 लोगों का तो 80% आ गया है। और सीट कितने हैं आप सभी को पता ही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज का 1300 सीट है लगभग। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का टोटल अगर बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, तो टोटल आपका लगभग 2300 सीटें हैं। 2300 सीटें हैं। ठीक है। कृषि कॉलेज उसमें जैसे कि हो गया, उसमें आपका एग्रीकल्चर रहेगा, हॉर्टिकल्चर रहेगा, इन सभी को मिला के लगभग आपका 2300 सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई तो 80% आपका लगभग लग जाएगा। अगर बात करें हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि प्राइवेट कॉलेज कितने परसेंट पर मिल जाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज आपका लगभग 65% अबो, 65% से अगर ऊपर है आपका
तब की स्थिति में आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे 65%, 70% जितने भी ऊपर वाले हैं सभी को प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, जितने सीटें हैं उनमें, ठीक है। अब थर्ड बात ये आती है कि CGPAT एग्ज़ाम में जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड होगी अगर काउंसलिंग होता है तो, और हम काउंसलिंग में कहाँ से हिस्सा ले पाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से नीचे में जाके देख सकते हो, वो लिंक मिल जाएगा आपको। प्रॉपर डॉक्यूमेंट वाला एक वीडियो है, तो वहां से आप वो जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पे बताए गए हैं सभी को आप बनवा लीजिएगा। जैसे ही आपका काउंसलिंग शुरू होगा आप जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसको अपलोड करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम काउंसलिंग में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, कहाँ से हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर IGKV अपना जो फैसला है अभी जो लिया है, अगर उसने उसको बदला नहीं, ठीक है, अगर वो 12th के बेसिस पर अगर आपको एडमिशन देगा वहाँ पे मेरिट के अंकों पर, तब कहाँ से आप उसमें काउंसलिंग में हिस्सा ले पाओगे। तो IGKV का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप मतलब कि जो 2019 वाले हैं जो छात्र हैं वो वहाँ से जैसे काउंसलिंग किए थे, ठीक उसी प्रकार आप भी जो 12th मेरिट के आधार पर जो काउंसलिंग होगा वही वहाँ पे भी नियम रहेगा, ठीक है। जब आप IGKV के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे फिर वहाँ से आप जो काउंसलिंग है उसको अप्लाई कर पाओगे। तो अभी तो IGKV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही उधर से सूचना आएगा हम आप सभी को सूचित करके बता देंगे कि आपका जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गया है, आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे ऐसे करके, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट जो है और जो फॉर्म वगैरह ये सभी चीज़ें वहाँ से आप अपलोड और भर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा।